Hello everyone. So in this session we will discuss about the solution of the assignment from the chapter units and measurement. ठीक है? So let's start. So question number 1 देखो क्या बोला है. In S is equal to A plus BT square. S is measured in meter and T is measured in seconds. The unit of C पूछा है. So हमको क्या पूछा है? Unit of C कितना होगा? क्लियर. तो यहां पर हमने पढ़ा है कि बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन हमको पता है कि अगर हमारे पास है a प्लस बी और a माइनस बी गिवन है और लेट अस से a इक्वल्स टू बी, एडिशन साइन है या माइनस है या इक्वालिटी, ये तभी पॉसिबल है जब भी दोनों सबका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा. दैट इज a डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b. क्लियर. तो यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये s का डायमेंशन जो है वो किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? समझा? ओके. अभी s क्या है? s इज मेजर्ड इन व्हाट? यूनिट पूछा, राइट? तो s किस में मेजर करते हैं? s डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम मेजर करते हैं किसमें? मीटर में मेजर किया इन्होंने, विच इज इक्वल टू ये c है और टाइम को किसमें मेजर किया? सेकंड में. तो ये सेकंड और उसका स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड. तो ये हो जाएगा c विल बी इक्वल टू हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज मीटर सेकेंड रेज टू द पावर -2. तो कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन. सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, ये क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन देखो क्या दिया है. सो इस क्वेश्चन में हमको दिया है डेंसिटी ऑफ वुड दिया है. तो डेंसिटी कितना दिया है वुड का? 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर. दैट इज, इसको अगर हम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. ओके. तो इसको जस्ट सॉल्व करना है. तो वी नो दैट कि एमके सिस्टम के अंदर हम मास को किससे मेजर करते हैं? तो हम मास को मेजर करते हैं केजी में, राइट? एंड लेंथ को हम किसमें मेजर करते हैं? मीटर में. क्लियर. एंड वी नो दैट कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू होता है 10 रेज टू द पावर -3 kg एंड 1 सेंटीमीटर होता है 10 रेज टू द पावर -2 मीटर. तो जस्ट यहां पर ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4. ओके, सॉरी 0.5 इंटू ग्राम. तो 1 ग्राम कितना होगा? 10 रेज टू द पावर -3 kg एंड 1 सेंटीमीटर होगा 10 रेज टू द पावर -2 मीटर का होल क्यूब. क्लियर. सो यहां से हमारे पास मिल गया दिस इज इक्वल टू 0.5 10 रेज टू द पावर -3 kg होल डिवाइडेड बाय 10 रेज टू -2 का क्यूब कितना होगा? 10 रेज टू द पावर -6 मीटर क्यूब. सो देयरफॉर वी गेट 0.5. अब ये ऊपर की पावर कितनी है? -3 है, नीचे का पावर +6 है, राइट? तो ये -6 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6. तो ये हो गया kg पर मीटर क्यूब, राइट? सो दिस कैन बी रिटन एज 0.5. तो ये 10 -3 ये +6 है तो 10 की पावर कितना हो गया? +3 kg पर मीटर क्यूब. सो 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 है तो कितना हो जाएगा? 500 kg पर मीटर क्यूब. सो कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन. सो ए इज द करेक्ट आंसर. सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया? देखो, द इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. द यूनिट ऑफ ए पूछा है, क्या होगा? राइट. तो अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो बीच में साइन क्या है? एडिशन है. तो एडिशन रहेगा तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम, राइट? दैट इज डायमेंशन ऑफ पी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ वी, राइट? इसका स्क्वायर, करेक्ट. एंड ऑल्सो दोनों का यूनिट भी क्या होगा? सेम होगा यहाँ पर, राइट? दोनों का यूनिट भी क्या होगा? सेम, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, करेक्ट. तो प्रेशर को हम देखो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बट हियर वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? सीजीएस यूनिट, क्योंकि ऑप्शन में सीजीएस में पूछा. तो न्यूटन को हम मेजर करते हैं किसमें? डाइन में.
और मीटर को मेजर करते हैं सेंटीमीटर, तो ये डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये ए का यूनिट डिवाइडेड बाय वी, वी वॉल्यूम को मेजर किसमें करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, बट ये क्या है सीजीएस, तो सीजीएस में सीजीएस में वॉल्यूम को किसमें मेजर करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए विल बी इक्वल्स टू, तो ये हो गया डाइन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू, ये सेंटीमीटर पावर कितना है 3 है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर रेज टू द पावर 6, तो यहां से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा डाइन इंटू सेंटीमीटर रेज टू द पावर 4, कौन सा ऑप्शन बी। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट, तो डिराइव्ड यूनिट तो इस पूछा है राइट, तो ऑब्वियस बात है एक ही आंसर करेक्ट है, मतलब बाकी की सब क्या होंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी राइट, तो हमारे पास टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं 7 है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है एंड देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हैं, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, सेकेंड है मास, थर्ड है टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, and the fifth is electric current, and the sixth is luminous intensity, and the last 7 one is amount of substance। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, तो ए क्या है यूनिट ऑफ मास है, तो मास तो फंडामेंटल हो गया, लेंथ क्या है फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, वॉल्यूम वॉल्यूम है क्या इसमें देखो नहीं है, इसका मतलब ये वॉल्यूम क्या है डिराइव्ड यूनिट है ना, एंड ऑल्सो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एल क्यूब होता है राइट, लेंथ का क्यूब, क्यूब के लिए, ठीक है। चलो सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है, सो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी n into u, where n is numerical value, u is unit, then which of the following रिलेशन इज ट्रू। सो हमको पता है दैट वी नो दैट कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर 2 terminology, the first is numerical value and the second is unit, okay, so दो चीजों की हमको जरूरत पड़ती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, the one is numerical value and the second one is यूनिट, समझ में आया, और इट इज ऑलवेज क्या होता है ये कांस्टेंट होता है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है कांस्टेंट, ये सब हमने लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल में राइट, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है constant। what does it means, it means n is inversely proportional to unit, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो यूनिट को प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है सेलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम, तो ऐसे पेयर को हमको सेलेक्ट करना है जिनका डायमेंशन क्या है सेम है, तो पहला क्या है प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है देखो, सो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया करेक्ट, एंड वी नो दैट डायमेंशन ऑफ फोर्स इज एम एल टी माइनस 2 होता है करेक्ट, एंड एरिया का डायमेंशन क्या होता है L2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा m, l की पावर 1 है यहाँ पर 2 है, तो ये 2 पर जाएगा तो क्या होगा -2, तो ये -2 + 1 क्या होगा -1, तो l - 1 t की पावर -2। नेक्स्ट क्या है स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब भी एक्चुअली फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस भी क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा सेम होगा किसके प्रेशर के, दैट इज m l - 1 t - 2, तो ये तो पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया, बोला था किसका डायमेंशन सेम है तो पहला ही ऑप्शन मिल गया राइट, तो क्या आंसर आएगा
फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्ट्रेस और दूसरा क्या है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस तो मिल गया, स्ट्रेन क्या होता है देखो, स्ट्रेन। सो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन, स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, तो दोनों का क्या है, सेम ही है ना, ऊपर भी चेंज इन डायमेंशन, नीचे ओरिजिनल डायमेंशन है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये है क्या एक्चुअल में, तो ये इस तरह से हो सकता है, मे बी ऊपर चेंज इन लेंथ होगा डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ होगा, इट में अपन चेंज इन वॉल्यूम है डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये सब स्ट्रेन की कैटेगरी में आते हैं। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, डिटेल में पढ़ोगे तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो ये डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t0। ओके, क्लियर है इतना, ओके। अभी और भी इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या है देखो, प्रेशर है, तो प्रेशर तो हो गया, फोर्स भी हो गया, राइट। नेक्स्ट क्या है, पावर, तो पावर का भी मैं बता देता हूं। तो पावर, सो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के डायमेंशन के, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो क्या होता है ml2 t-2 डिवाइड बाय क्या है, टाइम कैपिटल टी। तो ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml2t-3। क्लियर इतना। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन देख सकते हो, और यहाँ पर क्या है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो फोर्स का डायमेंशन है ml-t-2, इसका क्या है ml, तो ये भी सेम नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन। तो हमको आंसर तो पहले से ही मिल गया था, अगर आप एग्जाम में बैठे और क्वेश्चन सॉल्व करो तो अगर आंसर मिल गया पहले, तो बाकी के चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बाकी के चेक करो तो आप टाइम वेस्ट करो, तो आपको एग्जाम में बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने बाकी के ऑप्शन भी आपको बताया कि हाँ क्या क्या है इसमें। ऑलरेडी हमने लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया है, बट थोड़ा बहुत यहाँ पर जस्ट मैं एक ब्रश अप कर रहा हूँ आपका नॉलेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी हमने ऑलरेडी क्लासरूम के अंदर इसका कैलकुलेट करके सीखा हुआ है, राइट। फिर भी मैं यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ। तो हमको क्या पूछा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, कैपिटल जी का डायमेंशन चाहिए हमको, राइट। तो उसके लिए हमको इसका फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी चाहिए हमको, तो जी हम एज इट इज लिखेंगे एक साइड, जी का डायमेंशन चाहिए तो इसको एक साइड रखो, बाकी सब एक साइड, तो ये आर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, और मास मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड हो जाएगा m1 इंटू m2। तो हमको डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ जी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ आर का स्क्वायर whole divided by dimension of mass m1 into dimension of mass m1। क्लियर। अभी फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो वी नो दैट फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, एंड आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है एल, और उसका स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय m1 है, m1 का डायमेंशन क्या होगा, मास m, और m2 भी मास है, उसका भी डायमेंशन कैपिटल m। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कैपिटल m एक कैंसिल हो गया, सो बचा क्या हमारे पास, तो कैपिटल G इक्वल टू, तो ये देख रहे हो एक m डिवाइड में, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगा, बराबर। और ये l की पावर यहाँ पर 1 है, इधर l की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, l की पावर 3, एंड t की पावर कितना दिया है, -2, तो क्या आंसर आ गया, m-1 l की पावर 3 t की पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, आप देख सकते हो ऑप्शन बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला है। सो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज व्हिच वन हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। तो रिमेनिंग 3 से डायमेंशंस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, वही आंसर होगा हमारा। तो पहला देखो क्या बोला है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोला है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन बोला है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या है, एम एल टू टी माइनस टू, राइट। और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L3।
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये मिल जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। नेक्स्ट बी क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बोला है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया ये। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया होता है एल की पावर 2, राइट। तो इसका डायमेंशन कितना आ गया, एम एल की पावर, ये 1 है, इधर पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, राइट। डिवाइड में कितना है 2, तो एल का पावर कितना बचेगा -1 टी की पावर -2। अभी सी का देखो कितना है, तो सी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज। सो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज V इंटू चार्ज Q, क्लियर, ये दिया है। ओके तो वोल्ट पोटेंशियल है, राइट, वोल्टेज है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला आता है वर्क अपॉन चार्ज Q। क्या फॉर्मूला है वोल्टेज का, वर्क अपॉन चार्ज Q। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, राइट। तो एक्चुअल में आप देखोगे तो ये V इंटू क्यू है ना, इसका मतलब ये किसके डायमेंशन के इक्वल होगा, वर्क के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा फिर, राइट। और वर्क का डायमेंशन क्या होता है, तो ये होता है एम एल टू टी की पावर -2। ओके, और नेक्स्ट है डी ऑप्शन। डी दिया है एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करेंगे, मास को डिनोट करेंगे एम से। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होता है एम एल टी की पावर -1। ओके, क्या होता है एम एल टी की पावर -1, और ये डिवाइड में क्या है, देखो मास है, तो ये मास और ये मास क्या हो गया, कैंसल, विच इज इक्वल टू क्या मिल गया, एल टी -1 मिल गया, बराबर, क्या मिल गया, एल टी -1 मिल गया, क्लियर। अच्छा एक चीज देखो, यहां पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया, सो सॉरी, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। सी में देखोगे एक्चुअल में, सॉरी एक मिनट जस्ट, हाँ मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, देखो जरा क्वेश्चन नंबर सी। सी वापस से देखो जरा, सी सी क्वेश्चन में आपको एक्चुअली ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी दिया है। सो पर यूनिट वॉल्यूम भी, तो वॉल्यूम से हम डिवाइड भी तो करना था ना, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वर्क अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल की पावर 3 हो जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा, तो दिस विल बी एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ए बी सी का डायमेंशन सेम है, किसका अलग है, डी का डायमेंशन डिफरेंट है, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर एक और मिस्टेक है, जस्ट ध्यान दिया मैंने, देखो यहाँ पर हाँ यहाँ पर देखो इधर, ये L की पावर मैंने 1 लिखा है, दिस विल बी L की पावर 2, तो ये हो गया L2 T की पावर -1। क्यों, क्योंकि देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, राइट। तो M का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M, और V का डायमेंशन क्या होता है, LT -1, राइट। और ये हमारे पास है टी, रेडियस, रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, एल, राइट। तो एल होता है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी एम एल टू टी की पावर -1। ओके, तो ये वही चीज दिया हुआ है। ओके, सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, तो आंसर क्या आएगा, डी। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एंड लेट अस सपोज कि मैं क्वेश्चन आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, बट बाय मिस्टेक अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक हो जाते हैं, राइट। तो अगर इफ यू फाउंड एनी मिस्टेक इन द सोल्यूशन, तो जस्ट डू लेट मी नो, ओके, विल फिगर आउट। ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन एफ दिया हुआ है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन कितना दिया है, एफ। तो ये एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज एफ एंड मास एम, सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के। एंड हमको एक रिलेशन दिया है, एफ इज इक्वल टू सी एम की पावर एक्स के की पावर वाई, एंड हमको पूछा है, बोला है सी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ये एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, राइट। एफ क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है टी की पावर -1, ओके।
एंड नेक्स्ट क्या बोला है, मास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T, तो इसीलिए ये हो जाएगा t की पावर माइनस। नेक्स्ट क्या है, मास, तो स्मॉल m, मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M। नेक्स्ट है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हम यूज करेंगे एक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग फोर्स। एक्चुअली यहाँ माइनस आता है बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट माइनस साइन, फिलहाल हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ के इंटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, एक्स। सो दिस के विल बी इक्वल टू हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ के विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स। सो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी की पावर -2, राइट, डिवाइडेड बाय एक्स क्या है, लेंथ है, तो ये एल आ जाएगा। क्लियर, एक्स एक लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, इट इज एम टी की पावर -2। तो ये इतना आ गया। क्लियर, इसी का यूज करके हमको ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है इन्हीं सब का, राइट। तो चलो अभी हमको इक्वेशन में देखो क्या दिया, तो ये हमको इक्वेशन दिया है बराबर। सो क्या इक्वेशन है, F इज इक्वल टू C m की पावर x और k की पावर दिया है y। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ f विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन है c तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये हो गया m की पावर x एंड दिस विल बी k की पावर y हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ f क्या है, t की पावर -1, और ये मास है तो m की पावर क्या आएगा, x आएगा, और k का डायमेंशन क्या है, इट इज m t की पावर -2 रेज टू द पावर y। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज t की पावर -1, सो दिस विल बी इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर x प्लस y हो गया, एंड अनदर t की पावर क्या है, -2 है, और पावर क्या है y, तो -2 है। तो कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मास का पावर जो है x प्लस y है, एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड मास का कोई भी टर्म नहीं है, तो मास का कोई टर्म नहीं है मतलब वो क्या होगा, दैट्स करेक्ट, 0। एंड यहाँ पर t की पावर क्या है, -2 है, राइट, एंड हियर द वैल्यू पावर ऑफ t इज -1, राइट। सो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, सो वी गेट इट इज 1/2। यहाँ पुट करोगे x प्लस 1/2 होगा विच इज इक्वल टू 0, सो फ्रॉम हियर वी गेट x इक्वल्स टू -1/2। क्लियर, सो वी गेट x इक्वल टू -half, y इक्वल्स टू +half। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सो फर्स्ट ऑप्शन में तो x इक्वल टू +half है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन में x एंड y दोनों नेगेटिव है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन इज C। सो C इज द करेक्ट आंसर, दैट इज x इक्वल टू -half, y इक्वल्स टू +half। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव v may depends upon the wavelength lambda, density rho, the acceleration due to gravity g, the method of dimensions give the relation between these quantities as। तो हमको रिलेशन पूछा हुआ है, तो we can write the relation, right। so we know that the relation that let's suppose write v, हमको v का रिलेशन पूछा, राइट, तो we'll write v raised to the power क्या दिया है, वेवलेंथ। तो लेट अस कंसीडर द वेवलेंथ को प्रोपोर्शनल क्या है, x को प्रोपोर्शनल है, एंड रो रेज टू द पावर y है, and acceleration due to gravity raised to the power z, and our task is to calculate x, y and z। तो we know that कि dimension of v will be equal to क्या होगा, dimension of lambda raised to the power x, dimension of rho raised to the power y, and dimension of g raised to the power y। so v का dimension क्या होगा, lt minus 1, and lambda का dimension will be length l raised to the power x, and density का dimension क्या होगा, it is ओके, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल रेज टू द पावर -3, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एल टी -2 रेज टू द पावर वाई। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया है, इरेजर, यस, ये पावर, ओके, या सो ये पावर क्या है, z है, सो दिस इज y एंड दिस इज z। तो जस्ट सॉल्व करेंगे इसको, तो ये l की पावर क्या है, x है, जस्ट l की पावर x लिखेंगे, और देखो l कहाँ पर है, तो यहाँ पर l है, पावर कितना -3 है, पावर y है तो -3y, एंड हियर इट इज हियर, तो कितने ना होगा +z, एंड m रेज टू द पावर कितना दिया, एक ही टर्म है m रेज टू द पावर क्या है y, एंड t का टाइम देखो t भी एक ही दिया है -2
z आ जाएगा, ठीक है, एक ही टर्म में t का भी। और यहाँ पर ये कितना मिला है, एल टी माइनस वन। नाउ कंपेयर करो, सो कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखो ये m की पावर क्या है, y है, बट यहाँ पर कोई भी m का टर्म LHS में नहीं है, इसका मतलब y का वैल्यू क्या होगा, जीरो, राइट। एंड इन दिस केस देखो यहाँ पर t का पावर क्या है, -2, और यहाँ t के पावर क्या है, -1, राइट। सो इट मीन्स दैट कि -2z विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, -1, राइट। सो देयरफॉर वी गेट z इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, नाउ अभी यहाँ पर देखो जरा l का पावर कितना है, तो l का पावर कितना है, x माइनस 3y प्लस z। एंड l का पावर यहाँ पर देखो कुछ नहीं दिया, मतलब कितना पावर होता है, 1। तो ये आ गया x माइनस 3 इंटू आई क्या हो जाएगा, 0, प्लस z का वैल्यू कितना है, हाफ इक्वल्स टू 1, राइट। सो देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस 1/2। सो x का वैल्यू भी कितना आ गया, 1/2, राइट। तो पुट करो इस इक्वेशन में, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन था, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी, राइट। तो ये इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लैम्बडा रेज टू द पावर x। x का वैल्यू कितना मिला है हमारे पास, 1/2, राइट। एंड रो, रो का पावर देखो, रो कितना दिया है, रो का पावर y है, y का वैल्यू कितना है, 0। एंड g रेज टू द पावर z है, कितना मिला, हाफ। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिला, लैम्बडा रेज टू द पावर हाफ एंड g रेज टू द पावर हाफ। और रो रेज टू द पावर 0 क्या हो गया, 0, सॉरी 1 आ गया, राइट। तो यहाँ से स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लैम्बडा g। सो कौन सा ऑप्शन आएगा, yes, C option. So C is the correct answer. So hope it is clear to everyone.